बेवा औरत और सुनार, खामोश अजान और टूटा हुआ घर। रात की स्याही अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। आसमान पर हल्की नीली रोशनी फैल रही थी और दूर किसी मस्जिद से फजर की अजान की आवाज उभरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस खामोश मोहल्ले में ये आवाज किसी उम्मीद की किरण की तरह गूंज रही थी। एक बोसीदा मिट्टी के घर के अंदर ज़ैनब आहिस्ता से बिस्तर से उठी। इसके चेहरे पर थकन के आसार थे, मगर आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, ईमान की रोशनी। इसने आहिस्ता से अपनी छोटी बेटी आयशा के सर पर हाथ फेरा, जो गहरी नींद में थी, और फिर वजू करने के लिए बाहर निकल गई। ठंडी हुआ इसके चेहरे से टकराई। इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, आज भी हमारी मदद फरमा। नमाज और दुआ। नमाज के बाद ज़ैनब ने हाथ उठाए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। या रब, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मगर तो है। मेरी बेटी भूखी है, इसके लिए रिस्क का इंतज़ाम फरमा दे। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये यकीन के थे। खाली बर्तनों की आवाज़। जब सूरज निकला तो आयशा जाग गई। अम्मी, खाने को क्या है? ये सवाल सादा था, मगर ज़ैनब के दिल पर बिजली बनकर गिरा। वो खामोशी से किचन के कोने में गई, जहां चंद खाली बर्तन रखे थे। उसने एक बर्तन खोला, फिर दूसरा, सब खाली। इसके हाथ लरस गए, मगर वो पलटी, मुस्कुराई और बोली, बेटा, आज हम कुछ अच्छा खाएंगे, बस थोड़ा सब्र करो। आयशा मासूम थी, वो खुश हो गई, मगर ज़ैनब जानती थी घर में कुछ नहीं था। यादों की आखिरी निशानी। कमरे के एक कोने में एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा था। ज़ैनब ने आहिस्ता से उसे खोला। इसमें कपड़ों के नीचे एक कपड़े में लिपटी हुई चीज रखी थी। इसने कपड़ा खोला, वो एक सोने की चूड़ी थी। ये चूड़ी उसके शौहर ने शादी के दिन उसे पहनाई थी। अचानक माजी के दरवाजे खुल गए। फ्लैशबैक। ज़ैनब, ये तुम्हारे लिए है। उसके शौहर अहमद ने मुस्कुराते हुए चूड़ी इसके हाथ में दी थी। ये क्यों? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। ज़ैनब शर्मा गई थी। वो दिन, वो लम्हे, सब ख्वाब बन चुके थे। वापस हाल में। ज़ैनब की आंखों से आंसू टपक पड़े। अहमद, मुझे मुआफ करना, मुझे ये बेचनी पड़ेगी। इसने चूड़ी को सीने से लगाया। ये सिर्फ सोना नहीं था, ये मोहब्बत थी, यादें थी, जिंदगी थी। फैसला। ज़ैनब ने आंसू पोंछे और मजबूती से कहा, मुझे हिम्मत करनी होगी। वो उठी, चूड़ी को कपड़े में लपेटा और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। आयशा का सवाल, अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? ज़ैनब ने प्यार से जवाब दिया, बेटा, अल्लाह के पास जा रही हूँ, रिस्क लेने। आयशा मुस्कुरा दी, मेरे लिए मिठाई भी लाना। ज़ैनब के दिल में दर्द उठा, मगर वो हंस दी, जरूर। बाजार का सफर। रास्ता लंबा था, गरम धूप, धूल और थकन, मगर ज़ैनब के कदम रुके नहीं। हर कदम के साथ वो दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। आखिरकार वो बाजार पहुंच गई। बाजार की दुनिया। बाजार एक अलग ही दुनिया थी। लोग शोर मचा रहे थे, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे। सोना, चांदी, कपड़े, हर चीज बक रही थी, मगर ज़ैनब को कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसकी नजरें सिर्फ एक दुकान पर जाकर रुक गईं। यूसुफ सुनार। सुनार का तारुफ। यूसुफ एक चालाक आदमी था। चेहरे पर मुस्कुराहट, मगर दिल में लालच। वो हर ग्राहक को देखकर अंदाजा लगा लेता था कि उसे कैसे बेवकूफ बनाना है। जब उसने ज़ैनब को देखा तो फौरन समझ गया, ये औरत मजबूर है। पहली मुलाकात। ज़ैनब दुकान के करीब आई, मगर हिचकिचाई। यूसुफ ने आवाज़ दी, आए अम्मा, क्या चाहिए? ज़ैनब ने हिम्मत की, बेटा, एक चीज़ बेचनी है। दिखाएं। ज़ैनब ने कपड़ा खोला, चूड़ी चमक उठी। यूसुफ की आंखों में लालच की चमक आ गई,
मगर उसने फौरन अपने चेहरे को संभाल लिया। लालच का आगाज। ये वो लम्हा था जहां एक इंसान का ज़मीर और लालच आमने सामने खड़े थे। यूसुफ के दिल में आवाज आई, सच बोल दो। मगर दूसरी आवाज आई, ये मौका है, पैसे कमा लो। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसने फैसला कर लिया। धोखे की बुनियाद। यूसुफ ने मसनूई अफसोस से कहा, अम्मा, ये चूड़ी ज्यादा कीमती नहीं है, बस आम सी है। ज़ैनब के दिल में हल्की सी उम्मीद टूटी, कितने की होगी? यूसुफ ने कहा, बस 500 रुपए। खामोश सदमा। 500। ज़ैनब की आवाज कांप गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था, मगर वो कुछ जानती भी नहीं थी। इसने आसमान की तरफ देखा, जैसे अल्लाह से सवाल कर रही हो, क्या यही बेहतर है? मजबूरी। कुछ लम्हों बाद उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है, दे दो। यूसुफ ने फौरन पैसे दिए और चूड़ी ले ली। एक सौदा जो किस्मत बदल देगा। ज़ैनब पैसे लेकर चली गई, मगर इसे नहीं मालूम था कि इस चूड़ी की असल कीमत हजारों में थी। इस एक धोखे से एक तूफान उठने वाला था, और ये कहानी अभी शुरू हुई थी। लालच की कीमत। बाजार की रौनक अभी बरकरार थी, मगर ज़ैनब के दिल में एक अजीब सा सुकूत उतर आया था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी। हाथ में वो 500 रुपए थे, मगर दिल में एक खालीपन था। इसे बार बार लग रहा था जैसे इसने कुछ बहुत कीमती खो दिया हो, सिर्फ सोना नहीं, बल्कि एक याद, एक रिश्ता, एक मोहब्बत। घर वापसी। जब ज़ैनब घर पहुंची तो आयशा दौड़ती हुई आई। अम्मी, आप आ गईं, क्या लाएं मेरे लिए? ज़ैनब ने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, बेटा, पहले खाना बनाते हैं, फिर देखते हैं। वो बाजार से थोड़ा सा आटा, दाल और कुछ सब्जी ले आई थी। इसने जल्दी जल्दी चौल्हा जलाया। धुआं कमरे में फैल गया, मगर आज कई दिनों बाद चौल्हा जल रहा था। आयशा खुशी से तालियां बजा रही थी। अम्मी, आज हम खाना खाएंगे। ज़ैनब ने उसकी तरफ देखा और आंखों में आंसू आ गए। दूसरी तरफ सुनार की दुकान। इधर यूसुफ अपनी दुकान पर बैठा चूड़ी को बार बार देख रहा था। कितनी खूबसूरत है, खालिस सोना, और सिर्फ 500 में मिल गई। वो मुस्कुरा रहा था। उसी वक्त एक अमीर ताजिर दुकान में दाखिल हुआ। इसका लिबास कीमती था, चेहरा पुरितिमाद और आंखें तजुर्बाकार। अमीर ताजिर की नज़र जैसे ही चूड़ी पर पड़ी, वो रुक गया। ये चूड़ी मुझे दिखाना। यूसुफ ने फौरन चूड़ी पेश की। ताजिर ने इसे गौर से देखा, वजन किया और फिर मुस्कुरा कर बोला, ये कहाँ से आई? यूसुफ थोड़ा घबरा गया, बस एक गाहक बीच गया। ताजिर ने कहा, ये आम चूड़ी नहीं है, ये खालिस सोना है और कारीगरी भी आला है। यूसुफ खामोश रहा। बड़ा सौदा, कितने की दोगे? ताजिर ने पूछा। यूसुफ ने सोचा, फिर बोला, 10,000 रुपए। ताजिर हंस पड़ा, ये तो कम अज कम 15,000 की है, मगर ठीक है, मैं 10,000 में ले लेता हूँ। यूसुफ के चेहरे पर खुशी छा गई। सौदा मंजूर। पैसे हाथ में आते ही इसके दिल में एक अजीब सा फख्र आया, मैंने कमाल कर दिया। पहली चबहन। मगर जैसे ही ताजिर चला गया, यूसुफ चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसके दिल में एक हल्की सी आवाज़ आई, तुमने धोखा दिया है। इसने फौरन सर झटका, नहीं, ये तो कारोबार है। मगर दिल की गहराई में एक कांटा चुभ चुका था। रात का सुकून या बेचैनी। रात को यूसुफ अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी ने पूछा, आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? यूसुफ ने फख्र से कहा, आज बड़ा फायदा हुआ है। उसने सारी कहानी सुनाई। बीवी ने कुछ देर खामोशी से सुना, फिर आहिस्ता से कहा, लेकिन वो औरत मजबूर थी। यूसुफ ने झुंझला कर कहा, तो क्या हवा, कारोबार में यही होता है। बीवी खामोश हो गई, मगर इसकी आंखों में फिक्र थी।
बरकत का पहला सवाल। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। एक पुराना गाहक आया मगर बगैर खरीदे चला गया। एक सौदा हुआ मगर इसमें नुकसान हो गया। एक कीमती चीज हाथ से गिरकर टूट गई। यूसुफ ने माथे पर बल डाले, ये क्या हो रहा है? दिन बदन बिगाड़। चंद दिनों में हालात मजीद खराब हो गए। गाहक आना तकरीबन बंद हो गए। दुकान सुनसान रहने लगी। जो भी सौदा करता इसमें घाटा होता। घर में भी मसाइल शुरू हो गए। उसकी बीवी बीमार हो गई और दवाइयों पर पैसे खर्च होने लगे। बेसुकूनी। यूसुफ रात को सोता मगर नींद नहीं आती। हर बार उसे वही मंजर याद आता। ज़ैनब का कांपता हुआ हाथ, इसकी मजबूर आवाज, ठीक है दे दो। वो करवटें बदलता रहता। खौफनाक ख्वाब। एक रात जब वो गहरी नींद में था, अचानक एक अजीब ख्वाब शुरू हुआ। वो खुद को एक अंधेरे मैदान में खड़ा देखता है। दूर से एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग उसकी तरफ आता है। उनकी आवाज गूंजती है, यूसुफ। वो कांप जाता है। काफ, कौन है आप? बुजुर्ग कहते हैं, तुमने एक बेवा का हक मारा है। तुमने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। यूसुफ के हाथ कांपने लगते हैं। मैंने सिर्फ कारोबार किया। बुजुर्ग की आवाज सख्त हो जाती है, ये कारोबार नहीं, जुल्म है। फैसला किन जुमला। जब तक तुम इस औरत का हक वापस नहीं करोगे, तुम्हारी जिंदगी से बरकत खत्म रहेगी। ये अल्फाज गूंजने लगते हैं। बरकत खत्म, बरकत खत्म, बरकत खत्म। जागना। यूसुफ अचानक चीखकर उठ बैठा। इसका पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। दिल तेजी से धड़क रहा था। इसने इर्द गिर्द देखा, सब कुछ खामोश था, मगर इसके अंदर तूफान बरपा था। ज़मीर की बेदारी। इसने सर पकड़ लिया, मैंने क्या कर दिया? अब इसे सब समझ आ रहा था। ये नुकसान, ये बेबरकती, ये सब उसके अपने आमाल का नतीजा था। फैसला। सुबह होते ही यूसुफ ने दुकान खोली, मगर बैठ नहीं सका। वो फौरन उठा और बोला, मुझे उसे ढूंढना होगा। उसने एक थैली में पैसे रखे, वही पैसे जो उसने नाजायज कमाए थे। तलाश। वो पूरे बाजार में पूछता रहा, वो बेवा औरत कहाँ रहती है। लोगों ने मुख्तलिफ रास्ते बताए। आखिरकार इसे एक छोटे से मोहल्ले का पता मिला। मंजिल के करीब। वो इस मोहल्ले में पहुंचा। टूटे हुए घर, गरीब लोग, खामोशी। वो समझ गया, वो यही रहती होगी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजे पर दस्तक। वो एक बोसीदा दरवाजे के सामने रुका। हाथ उठाया, मगर रुक गया। क्या वो मुझे मुआफ करेगी? चंद लम्हे सोचने के बाद उसने हिम्मत की। ठूक ठूक ठूक। दरवाजा खटखटाया। माफी की रोशनी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज अभी गूंजती रही थी कि अंदर से हल्की सी आहट सुनाई दी। कौन है? ये ज़ैनब की आवाज थी, नरम मगर थकी हुई। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसके होंठ खुश्क हो गए। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, जैसे अल्फाज इसका साथ छोड़ गए हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से बोला, अम्मा, मैं बाजार से आया हूँ। दरवाजा आहिस्ता से खिला। आमने सामने ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी थी। सादा लिबास, चेहरे पर थकन, मगर आंखों में सुकून। जैसे ही इसकी नज़र यूसुफ पर पड़ी, वो चौंक गई। तुम? यूसुफ की नज़रें झुक गईं। वो ज़मीन को देखने लगा। इस लम्हे में एक अजीब खामोशी थी। एक तरफ सच्चाई खड़ी थी, दूसरी तरफ पछतावा। दिल का बूझ। यूसुफ ने कांपती हुई आवाज में कहा, अम्मा, मुझे आपसे कुछ कहना है। ज़ैनब ने दरवाज़ा मुकम्मल खोल दिया। आओ, अंदर आ जाओ। यूसुफ अंदर दाखिल हुआ। सादा घर, बड़ी हकीकत। घर बहुत सादा था। एक कोने में चौल्हा, दूसरे कोने में बिस्तर, दीवारों पर दरारें, मगर इस घर में एक अजीब सा सुकून था, जैसे यहाँ ईमान रहता हो। आयशा भी कमरे में मौजूद थी।
वो हैरत से यूसुफ को देख रही थी। खामोश लम्हे, चंद लम्हे सब खामोश रहे। फिर यूसुफ ने गहरा सांस लिया और कहा, अम्मा, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। ज़ैनब खामोशी से उसे देखती रही। इकरार, वो चूड़ी जो आपने बेची थी वो बहुत कीमती थी। ज़ैनब की आंखों में हल्की सी हरकत हुई, मगर वो कुछ ना बोली। यूसुफ ने जारी रखा, मैंने आपको धोखा दिया, मैंने उसकी असल कीमत छुपाई। उसकी आवाज़ भरा गई, पछतावा, मैंने इसे 10,000 में बेच दिया और मुझे लगा मैं बहुत होशियार हूँ। इसकी आंखों से आंसू निकल आए। मगर अम्मा, इसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दिल की गवाही, मेरा कारोबार खत्म होने लगा, घर में बीमारियां आ गईं, सुकून खत्म हो गया। वो रोते हुए बोला, और कल रात मैंने ख्वाब देखा। ज़ैनब खामोशी से सुनती रही। ख्वाब का जिक्र, एक बुजुर्ग आए, इन्होंने कहा कि जब तक मैं आपका हक वापस नहीं करूंगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। यूसुफ ने लरजते हुए हाथों से एक थैली निकाली। हक की वापसी, ये पैसे हैं, बाकी के। इसने थैली ज़ैनब के सामने रख दी। बराहे करम, मुझे मुआफ कर दें। खामोश आंसू, कमरे में खामोशी छा गई। ज़ैनब ने आहिस्ता से थैली की तरफ देखा, फिर यूसुफ की तरफ। इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू गुस्से के नहीं थे, ये एहसास के थे। आयशा की मासूमियत। आयशा ने आहिस्ता से अपनी माँ का हाथ पकड़ा। अम्मी, ये कौन है? ज़ैनब ने नरमी से कहा, बेटा, ये वही हैं जिन्होंने हमें रिस्क दिया था और आज अपना हक वापस देने आए हैं। यूसुफ ये सुनकर और भी शर्मिंदा हो गया। फैसला किन लम्हा, अब सब कुछ ज़ैनब के हाथ में था। बदला या माफ़ी। खामोशी लंबी होती जा रही थी। यूसुफ का दिल डूब रहा था, अगर इन्होंने मुआफ ना किया तो। माफ़ी। आखिरकार ज़ैनब ने गहरा सांस लिया और कहा, बेटा, तुमने गलती की, बहुत बड़ी गलती। यूसुफ का सर और झुक गया। मगर अगले ही लम्हे, लेकिन तुमने अपनी गलती मान ली और हक वापस ले आए। ज़ैनब की आवाज़ नरम हो गई, मैं तुम्हें मुआफ़ करती हूँ। रोशनी का लम्हा। ये अल्फाज सुनते ही यूसुफ जैसे हल्का हो गया। उसके दिल से एक बोझ उतर गया। वो रोते हुए बोला, अल्लाह आपको जज़ा दे। दुआ। ज़ैनब ने हाथ उठाए, या अल्लाह, इस बंदे को हिदायत दे और इसके रिस्क में बरकत डाल। ये दुआ सीधी आसमान की तरफ गई। अंदर की तब्दीली। इस दिन के बाद यूसुफ बदल गया। इसने धोखा देना छोड़ दिया। हर गाहक के साथ ईमानदारी करने लगा। गरीबों की मदद करने लगा। उसके दिल में नरमी आ गई। बरकत की वापसी। चंद ही दिनों में इसका कारोबार फिर से चल निकला। गाहक बढ़ने लगे। घर में सुकून वापस आ गया, बल्कि अब पहले से ज़्यादा बरकत आने लगी। नया रिश्ता। यूसुफ ने ज़ैनब से कहा, अम्मा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, अगर नीयत साफ हो तो मदद कबूल है। आयशा का मुस्तकबिल। यूसुफ ने आयशा की तालीम का जिम्मा लिया। वो स्कूल जाने लगी। वक्त के साथ वो एक समझदार और बाइखलाक लड़की बन गई। एक सबक, एक जिंदगी। ज़ैनब अक्सर कहती, बेटा, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, मगर बरकत सिर्फ सच्चाई से मिलती है। यूसुफ सर झुका कर सुनता, क्योंकि वो इस सच्चाई को अपनी जिंदगी में देख चुका था। नई राहें, नई आजमाइशें। वक्त कभी रुकता नहीं। वो खामोशी से गुजरता रहता है और अपने साथ इंसानों की जिंदगियां बदलता चला जाता है। चंद साल गुजर चुके थे। वही टूटा हुआ घर अब भी अपनी जगह मौजूद था, मगर इसके अंदर रहने वालों की हालत बदल चुकी थी। आयशा की जवानी। आयशा अब एक छोटी बच्ची नहीं रही थी। वो एक समझदार, बाहिया और तालीम याफ्ता लड़की बन चुकी थी। इसकी आंखों में चमक थी, बातों में नरमी और किरदार में वो सादगी जो उसे अपनी माँ से वर्षे में मिली थी।
हर सुबह वो किताबें लेकर मदरसे जाती और वापसी पर माँ के कामों में हाथ बटाती। ज़ैनब अक्सर इसे देखकर सोचती, या अल्लाह, ये वही बच्ची है जो कभी भूखी सोती थी, आज इल्म की रोशनी में है। यूसुफ की बदली हुई जिंदगी। दूसरी तरफ यूसुफ अब वो पुराना सुनार नहीं रहा था। इसकी दुकान अब शहर की मशहूर दुकानों में शुमार होती थी, मगर इसकी असल पहचान इसकी ईमानदारी बन चुकी थी। लोग कहते, अगर सच्चा सौदा करना हो तो यूसुफ के पास जाओ। वो हर ग्राहक को सही कीमत बताता, कभी धोखा ना देता। मगर जिंदगी में आजमाइशें कभी खत्म नहीं होती। नई आजमाइश का आगाज। एक दिन शहर में एक नया सुनार आया। उसका नाम सलीम था। वो निहायत चालाक, धोखेबाज और लालची इंसान था। इसने बाजार में आते ही सस्ते दामों और झूठे वादों से ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। बाजार में तब्दीली। चंद ही दिनों में यूसुफ के ग्राहक कम होने लगे। लोग सलीम के पास जाने लगे। बाजार में चमगुइयाँ शुरू हो गईं। सलीम सस्ता देता है, यूसुफ महंगा है। यूसुफ की परेशानी। यूसुफ अपनी दुकान पर बैठा सोच रहा था, मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, फिर भी लोग जा रहे हैं। उसके दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया, क्या मैं भी थोड़ा झूठ बोलना शुरू कर दूं। मगर फौरन उसे ज़ैनब के अल्फाज याद आए, बरकत सिर्फ सच्चाई में है। इसने सर झटका, नहीं, मैं फिर वही गलती नहीं करूँगा। ज़ैनब की नसीहत। उसी दिन वो ज़ैनब के पास गया। अम्मा, मेरा कारोबार फिर कम हो रहा है। ज़ैनब ने सुकून से कहा, बेटा, क्या तुम सच्चाई छोड़ रहे हो? नहीं, तो फिर फिक्र ना करो, आजमाइश है, गुजर जाएगी। आयशा का किरदार। आयशा भी वहीं बैठी थी। इसने नरमी से कहा, चचा यूसुफ, सच्चाई हमेशा जीतती है, बस वक्त लगता है। यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। सलीम का धोखा। इधर सलीम अपनी दुकान पर लोगों को धोखा दे रहा था। वो नकली सोना असली बताकर बेचता और सस्ते दामों का झूठा लालच देता। लोग खुशी खुशी खरीदते, मगर हकीकत से बेखबर थे। सच्चाई का पर्दा उठता है। चंद हफ्तों बाद एक बड़ा वाकया पेश आया। एक अमीर शख्स, जिसने सलीम से सोना खरीदा था, इसे लेकर एक दूसरे शहर गया। वहां जाकर पता चला कि सोना नकली है। वो गुस्से से वापस आया। बाजार में हंगामा। वो सीधा सलीम की दुकान पर पहुंचा और चीखने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया। लोग जुमा हो गए। सलीम घबरा गया, नहीं, ऐसा नहीं। मगर सच सामने आ चुका था। अंजाम। चंद ही दिनों में सलीम की दुकान बंद हो गई। लोग इससे नफरत करने लगे। इसकी बदनामी पूरे शहर में फैल गई। यूसुफ की जीत। लोग वापस यूसुफ के पास आने लगे। वो कहते, हमें सच्चाई चाहिए, धोखा नहीं। यूसुफ के कारोबार में पहले से ज्यादा बरकत आने लगी। एक और मोड़। एक दिन एक मुअज़्ज़ज़ खातून ज़ैनब के घर आए। इन्होंने कहा, हम अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं और हमें आयशा पसंद आई है। ज़ैनब चौंक गई। आयशा ने शर्म से सर झुका लिया। फैसला। ये एक बड़ा फैसला था। एक तरफ माँ की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ बेटी का मुस्तकबिल। ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, रहनुमाई फरमा। एक नई शुरुआत। ज़ैनब के घर में आज एक अजीब सी खामोशी थी। हुआ भी जैसे आहिस्ता चल रही थी, जैसे वक्त खुद रुककर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। मुअज़्ज़ज़ खातून के जाने के बाद ज़ैनब देर तक सोचती रही। माँ का दिल। वो आयशा को देखती, फिर आसमान की तरफ नजर उठाती। या अल्लाह, ये वही बच्ची है जिसके लिए मैंने रातों को जागकर दुआएं मांगी थी। आज इसके मुस्तकबिल का फैसला मेरे हाथ में है। इसकी आंखों में नमी आ गई। माँ बेटी की गुफ्तगू। आयशा खामोशी से अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। अम्मी। ज़ैनब ने नरमी से पूछा, बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? आयशा ने नजरें झुका लें,
अम्मी, आप जो फैसला करेंगी वही मेरे लिए बेहतर होगा। ज़ैनब मुस्कुरा दी, मगर वो जानती थी कि ये सिर्फ अदब है, दिल में कुछ और भी है। दिल की बात। बेटा, सच सच बताओ, क्या तुम तैयार हो? आयशा ने हल्की सी सांस ली। अम्मी, मुझे डर लगता है, मगर अगर ये अल्लाह की रज़ा में है तो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर ज़ैनब के दिल को सुकून मिला। यूसुफ की राय। ज़ैनब ने यूसुफ को बुलाया। जब वो आया तो ज़ैनब ने सारी बात बताई। यूसुफ ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अम्मा, मैंने इस खानदान के बारे में सुना है, वो अच्छे लोग हैं और सबसे अहम बात, दीनदार हैं। फैसला। ज़ैनब ने गहरा सांस लिया। तो फिर हम रिश्ता कबूल करते हैं। ये अल्फाज जैसे एक नए बाब का आगाज़ थे। तैयारियों का आगाज़। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सादा कपड़े सले जाने लगे। पड़ोस की औरतें मदद के लिए आने लगे। घर में पहली बार खुशी की आवाज़ें गूंजने लगीं। आयशा के चेहरे पर शर्म और खुशी का मिला जुला रंग था। यूसुफ का किरदार। यूसुफ ने कहा, अम्मा, ये मेरी ही बेटी है, उसकी शादी की जिम्मेदारी मेरी। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे, बेटा। सादा मगर बाबरकत शादी। शादी का दिन आ गया। कोई शाहाना इंतज़ाम नहीं था, मगर हर चीज़ में बरकत थी। सादा खाना, करीबी लोग, दिल से दी गई दुआएं। निकाह के वक्त जब काजी ने पूछा, आयशा बिन ज़ैनब, क्या आपको ये निकाह कबूल है? आयशा की आवाज़ हल्की सी कांपी, कबूल है। 3 बार यही अल्फाज गूंजे और एक नई जिंदगी शुरू हो गई। रुखसती। ये सबसे मुश्किल लम्हा था। आयशा अपनी माँ से लपट कर रो रही थी, अम्मी, मुझे छोड़कर ना जाना। ज़ैनब ने उसे मजबूती से थामा। बेटा, बेटियां एक दिन अपने घर जाती हैं, मगर माँ की दुआएं हमेशा साथ रहती हैं। माँ की दुआ। ज़ैनब ने इसके सर पर हाथ रखा। या अल्लाह, मेरी बेटी को खुश रखना, इसके नसीब में आसानियाँ लिखना। ये दुआ आसमान की तरफ उठ गई। खामोश घर। रुखसती के बाद घर खामोश हो गया। वही दीवारें, वही कमरा, मगर कुछ कम था। ज़ैनब अकेली बैठी थी, मगर इसके चेहरे पर गम के साथ साथ एक सुकून भी था। यूसुफ की तसल्ली। यूसुफ ने आकर कहा, अम्मा, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूँ। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुमने हमेशा बेटे का हक अदा किया है। चंद माह बाद, चंद महीने गुजर गए। एक दिन आयशा अपने शौहर के साथ माँ से मिलने आई। इसके चेहरे पर खुशी थी, आंखों में सुकून। अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। ज़ैनब ने शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी सबक। एक शाम, ज़ैनब, यूसुफ और आयशा एक साथ बैठे थे। ज़ैनब ने कहा, देखो, जिंदगी हमें आजमाती है, कभी गुर्बत से, कभी लालच से, मगर जो सब्र और सच्चाई पर कायम रहता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। यूसुफ ने सर झुका कर कहा, अम्मा, मैं इस बात की गवाही हूँ। इख्तिताम। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चाई में हमेशा बरकत होती है। धोखा वक्ती फ़ायदा देता है, मगर सुकून छीन लेता है। माफ़ी इंसान को बुलंद करती है, और अल्लाह हर मज़लूम की दुआ सुनता है।